उत्तर प्रदेश में चाहे एनडीए हो या फिर विपक्षी गठबंधन, दोनों खेमे में प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। वहीं यूपी से दूर बंगाल के संदेश खाली कांड पर ममता सरकार घिरी हुई है। बंगाल में लेफ्ट, राइट, सेंटर इस वक्त शाहजहां शेख को लेकर ममता बनर्जी पर सब हमलावर है। जिस ईडी के सामने बड़े बड़ों की नहीं चली, उस ईडी पर हमला करने वाला शेख कौन? जिस ईडी ने मुख्यमंत्री तक को अरेस्ट किया, उस ईडी की गिरफ्त से दूर कैसे है शाहजहां? मोस्ट वांटेड शाहजहां शेख का पावलो। नाम शाहजहां शेख, पार्टी टीएमसी, पता फरार। ये बायोडाटा है टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख का। वही शाहजहां शेख जो फरार है, वही शाहजहां शेख जिसे संदेश खाली यौन शोषण कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वही शाहजहां शेख जिसके गुर्गों ने कुछ दिनों पहले ईडी पर जानलेवा हमला किया। वही शाहजहां शेख जिसकी फरारी को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार पर तीखी टिप्पणी की। वही शाहजहां शेख जिसे सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिना किसी जांच और पड़ताल के विधानसभा के अंदर क्लीन चिट दे चुकी है। আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। शाहजहां शेख इस वक्त कहां है, उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया, आज बंगाल पुलिस इसे लेकर मौन है। लेकिन शाहजहां शेख के सियासी रसूख को आप कुछ तस्वीरों से समझिए। ईडी की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लंबी पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। सीएम की कुर्सी चली गई, लेकिन जब ईडी बंगाल में शाहजहां शेख के घर जाती है तो पत्थरों से अफसरों पर हमला होता है। बावजूद इसके बंगाल पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। चाहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, मंत्री सत्येंद्र जैन हो, सांसद संजय सिंह हो, ईडी के आगे सियासी ताकत धरी की धरी रह गई। सभी जेल पहुंच गए, लेकिन अभी तक शाहजहां शेख की गर्दन तक ईडी के हाथ नहीं पहुंच सके। तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, संजय राउत हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अनिल देशमुख जैसे नेता ईडी के समन पर पेशी के लिए पहुंच जाते, लेकिन शाहजहां शेख ने उसी ईडी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया। গায়ের জোরে ইলেকশন ঘোষণা হওয়ার 10-15 দিন আগে এটা কিসের রাজনীতি? কিসের রাজনীতি? বাংলায় যদি কোনো প্রবলেম হয়, বাংলার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে সে প্রবলেমকে ট্যাকল করার, সে যে প্রবলেমই হোক। এত বড় একটা রাজ্য, यूपीতে যখন কেউ মারা যায় কেউ দেখতে যায়? तो क्या शाहजहां इतना ताकतवर है कि कानून भी उसकी चौखट पर दम तोड़ देता है? क्या संदेश खाली में सरकार का नहीं शाहजहां का कानून चलता है? क्या संदेश खाली में शाहजहां शेख के जुबान से निकला शब्द ही विधान है, संविधान है? डीजी से जहां तक मैंने सजेशंस की बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, पुलिस से कोताही हुई है, पुलिस से कुछ कमी है, इसीलिए ये बात इतनी बड़ी हुई है। उस पे हम वर्क करेंगे कि जहां हमने शाहजहां का नाम लिया उनको थोड़ा सा वो चुभा, और उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट कैसे करेंगे जब उसके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, और ईडी को अरेस्ट करना चाहिए, हम क्यों अरेस्ट करें। सो अगर वो बिल्कुल ही ये कह रहे हैं कि उसके अरेस्ट अगेंस्ट कुछ नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो वहां पे मुझे लगता है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। यही है शाहजहां शेख की ताकत, खुद को कानून से ऊपर समझता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों विपक्ष की तरफ से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं? विपक्षी दल सड़कों पर हैं, लेकिन अभी तक बंगाल पुलिस के हाथ शाहजहां शेख तक नहीं पहुंचे। पूरा एरिया को छानबीन कर देना चाहिए और पूरा एरिया में जितना शाहजहां और जितना गुंडा है पूरा हिरासत में लेना चाहिए।
এবং যারা এই ধরনের দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। मृत्युदंड छाड़ा द्वितीय कोनो शास्ति। जिसने माँ माटी मानुष के नाम बोल के सरकार में आया और माटी को लूट कर रहे शेख शाहजहां जैसा लोगों ने। यहाँ टीएमसी गुंडों का आतंक है, कोई कुछ भी नहीं कह सकते। तो जनवादी अधिकारों का तो नामो निशान नहीं है यहाँ, ये तो बिल्कुल समाप्त है। ये सब महिला टीएमसी की वोटर हैं, उन्होंने खुद कहा, सबने कहा और ये भी कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। कौन है शाहजहां शेख, जो एक साधारण से मजदूर से चंद सालों में बन गया संदेश खाली का सबसे ताकतवर रसूखदार? आपको शाहजहां की पूरी कुंडली के जरिए जरा समझाते हैं। आज पूरे दिन बंगाल में बवाल मचा रहा। वजह है संदेश खाली का वांटेड शाहजहां शेख। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दी थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। हालांकि कोर्ट के दोबारा दखल के बाद शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने की इजाजत मिली। रोकने का कोशिश हुआ, इस बार थर्ड टाइम आप घुस के रखे ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द हायर जुडिशियरी। फिर आएंगे 26 को आऊंगा, फिर 26 को। हाँ, आज से कैंप चालू कर दिया यहाँ। मेरा वॉलंटियर बीजेपी का वॉलंटियर काम करेगा, सेवा देगा, मेडिकल देगा, लीगल असिस्टेंस देगा, और जो फर्जी मामला है उसमें लीगल सपोर्ट भी देगा। सवाल यही है कि संदेश खाली में कुछ गलत नहीं हुआ तो सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? सवाल बड़ा है, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने भी शाहजहां शेख को लेकर बंगाल सरकार पर तल्ख टिप्पणी की। चीफ जस्टिस टीएस शिवागनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने कहा, ये चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और वो फरार है। अगर उसके खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन इनमें अगर एक भी आरोप सही है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए। आप बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी पूछा कि आखिर शाहजहां शेख कहां है, क्यों बंगाल पुलिस अब तक उसे पकड़ने में नाकाम है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि शाहजहां शेख इलाके में ही कहीं छिपा बैठा, मतलब पुलिस और प्रशासन का हाथ इस वक्त शाहजहां के सिर पर है। এখনো আমরা কোনো আস্থা পাইনি। শিবু হাজারা শাহজাহান শেখ বাইরে ঘুরলে এরপরে ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর আমাদের বিপদ আসবে। আমরা তো এরপরে খুন হয়ে যেতে পারি, এরপরে বাড়ি বাড়িতে এসে মার্ডার করে যেতে পারে, এই আশঙ্কা পাচ্ছি। ওরা যদি ছাড়া পায় তা আমাদেরকে রক্ষা রাখবে না। যেভাবে আমরা চাইছি যে আমাদের ওদেরকে ধরলে তবু আমরা একটু শান্তিতে বাঁচতে পারবো। শান্তি